सही कहा किसी ने कि जिस इंसान के पास संतोष नहीं, वह ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी, उसका कोई नहीं था। वह अपना पेट भरने के लिए खुद ही 2 वक्त की रोटी जुटाती थी और उसका दूसरा कोई नहीं था जिसे उसका सहारा हो। वह अपने आप को बहुत ही कोसती थी कि ये भगवान, आपने हमें ऐसा क्यों बनाया। सभी लोग ज़माने के बहुत ही सुंदर हैं, सुखी हैं, हमें ना तो आपने सुंदरता दी है और ना ही मेरा कोई इस जहान में है जो मेरी देख रेख कर सके। हम किसका सहारा करें? ना तो मेरे पास धन है, ना दौलत है, टूटी फटी झोपड़ी है, उसी में गुजारा करती थी। तो एक दिन वह अपने जीवन से बहुत हताश होकर और एक पेड़ के नीचे रो रही थी, अपने आप को कोस रही थी। तभी सामने से एक महात्मा निकले, गौतम बुद्ध जी निकले। उन्होंने देखा कि ये लड़की रो रही है। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की कहने लगी, हे गुरुजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना मेरा कोई भाई बंधु है, ना गांव के लोग मुझसे इतना लगान लगाते हैं और हम अपने 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। हम सुंदर भी नहीं हैं और हमें कोई पसंद नहीं करता है, ना कोई हमसे बात करता है। भगवान ने क्यों मुझे ऐसा बनाया? क्या मेरा दोष था? इससे अच्छा तो मुझे बनाता ही नहीं, मुझे जीवन ही नहीं देता। तो वह महात्मा बहुत ही ध्यान से उस लड़की की बात सुनी पूरी और उससे कहते हैं कि बेटा, आप हताश मत हो और आप देखो इस संसार में कौन कैसे है। तभी लड़की बोलती है, इस दुनिया में सभी सुखी हैं, सभी के पास धन दौलत है, रहने के लिए है, बस मुझे छोड़कर मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ कि दुखी हूँ। तो वह महात्मा उससे कहते हैं कि बेटी, आप हमें एक भी ऐसे इंसान से मिलवा दो जो इस दुनिया में सुखी है, किसी प्रकार का उसे कोई दुख नहीं है, हर तरीक़े से वह सुखी है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे आपको धन और सुंदरता दोनों ही मिल जाएंगी। वह बेटी बहुत खुश हो गई और महात्मा से कहने लगी, मैं एक लोग को ऐसे जानती हूँ जिसे किसी प्रकार का दुख नहीं है और वह बहुत ही सुखी है। तो वह महात्मा कहते हैं कि जाओ उनको ले आओ। तभी वह बेटी भागती भागती अपने मालिक के पास जाती है। वह मालिक एक किसान था। तो उनसे कहती है जाके कि मालिक, आप मेरे साथ चलो और मुझे एक ऐसे महात्मा मिले हैं जो मुझसे कहते हैं कि कोई एक ऐसे सुखी व्यक्ति से मुझे मिला दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम धन और सुंदरता दोनों ही तुम्हें मिल जाएंगी। तो बेटी की बात सुनकर वह किसान बोला कि तुम्हें मैं कहाँ से सुखी दिखाई पड़ता हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे गरीब कोई दुनिया में है ही नहीं। मेरी फसल अच्छी नहीं होती है, मेरी फसल बर्बाद हो गई, पानी इतना बरस गया, मेरी फसल सब बेकार चली गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हम
अच्छे किस्म के और दूसरे बीज खरीद सकूं, जिससे अपने खेतों में डाल सकूं। इतनी बारिश हुई, जो इस लेबर काम करते हैं उनको पैसा देने के लिए भी मेरे पास नहीं है। मेरा खुद खर्चा नहीं निकल पाता है। मैं इतना दुखी हूँ, दूसरे और राजा को लगान देनी पड़ती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा गरीब या दुखी कोई इंसान होगा ही नहीं, और तुम्हें मैं सुखी दिखाई पड़ता हूँ। तभी वह लड़की हाथ जोड़ के कहती है, मालिक, मुझे तो लग रहा था कि आप बहुत सुखी हैं। आपके पास घर है, फसलें हैं, और रहने के लिए भी बहुत बड़ा घर है, खेत है, धन है, परिवार है, बीवी बच्चे हैं। किस प्रकार का आपका दुख होगा? यानी आपको कोई दुख ही नहीं है, आप तो हर तरीक़ा से सुखी हो। तभी वह मालिक कहने लगता है कि तुम यही गलत सोच रही थी, और मैं इसमें सुखी नहीं हूँ। तभी वह लड़की हाथ जोड़ के कहते हैं, मालिक, अगर आपकी नज़र में कोई सुखी ऐसा इंसान हो तो मुझे बता दो, तो मैं उसको उस महात्मा के पास ले जाऊं और मेरे कष्ट दूर हो जाएं। बहुत विनती करने के बाद वह मालिक उस लड़की पर तरस खा के कहता है कि देखो, एक इंसान ऐसा है जो सुखी है, वह है व्यापारी। क्योंकि उनको ना तो कोई फसल उगानी पड़ती है और ना कोई मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और वे कई तरीक़ा का व्यापार करते हैं, और उन्हें कोई नुकसान धंधा भी नहीं होता है, यानी धंधे में नुकसान नहीं होता है। वे मुझे लगता है कि सबसे सुखी व्यक्ति हैं। आप उन्हीं के पास जाओ। तो वह मालिक से विनती करती है कि मालिक, मुझे उनसे मिलवा दो, या उनके पास मुझे बता दो कहाँ रहते हैं, तो मैं उनके पास चली जाऊं। तभी वह मालिक उस बेटी को लेकर उस व्यापारी के पास जाता है। तभी वह लड़की उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहती है कि मालिक, आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो कहते हैं कि मुझे एक ऐसे सुखी व्यक्ति से मिलवा दो, तो मैं तुम्हें उसके बदले एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे आपको धन और सुंदरता दोनों ही मिल जाएंगी। तो वह व्यापारी बेटी की बात सुनता है बड़े ध्यान से और कहता है कि तुमको मैं सुखी कहाँ से लगता हूँ? हर पल मुझे डर लगा रहता है कि मेरी ये धन दौलत कोई चुरा ना ले, कहीं डाकू लुटेरे ना मिल जाएं। धंधे में मुझे घाटा पड़ रहा है, दूसरा और राजा को भारी लगान देना पड़ता है, उसकी वजह से मेरे पास कोई बचत नहीं हो रही है। मेरा व्यापार कम होता जा रहा है और मैं बहुत ही इसकी वजह से दुखी हो रहा हूँ। तुम्हें मैं कहाँ से सुखी लगता हूँ? तभी वो बेटी कहती है, आपके पास तो इतने इतने बड़े मकान हैं, धन है, पैसा है, हर चीज़ है, परिवार है, किस बात की दिक्कत है आपको? मुझे तो लगा था कि आप सबसे बड़े सुखी इंसान हो। फिर भी वो कहती, चलो कोई बात नहीं, आपकी नज़र में अगर कोई एक सुखी व्यक्ति हो तो आप उससे मुझे मिला दो, तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। मैं उस महात्मा के पास ले जाऊंगा और वह उसके बदले मुझे धन और सुंदरता देंगे। तभी वह व्यापारी बहुत देर सोचता है और सोचते सोचते कहता है कि राजा के जो अधिकारी लोग होते हैं उनके पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, और वही लोग हमसे लगान वसूल करते हैं और हमें उनके आगे झुकना पड़ता है। ना मानकर भी उनकी बात हमें माननी पड़ती है, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वो राजा के दरबार में अपना काम करते, अच्छे से जीते, अच्छे से खाते पीते हैं।
कोई उन्हें परेशानी नहीं होती। मुझे लगता है कि वे सबसे सुखी व्यक्ति हैं। तभी वह व्यापारी से विनती करती है और कहती कि मालिक, मुझे एक ऐसे अधिकारी से मिलवा दो जिससे मेरी समस्या सॉल्व हो जाए और मैं उस अधिकारी को अपने गुरुजी के पास ले जाऊं और उसके बदले मुझे धन और सुंदरता मिल जाएगी। उनके आगे हाथ जोड़ने लगती है, बहुत विनती करती है। बहुत विनती करने के बाद वह व्यापारी उस लड़की पर तरस खा जाते हैं और तभी एक अधिकारी से उसे मिलवा देते हैं। जब एक अधिकारी से मिलवा देते हैं तो वह लड़की उससे कहने लगती है कि मालिक, आप बस कुछ पल के लिए मेरे साथ चलो। मुझे एक ऐसे महात्मा मिले हैं जो मुझे कहते हैं मुझसे कि मुझे एक ऐसे सुखी व्यक्ति से मिलवा दो, उसके बदले में तुम्हें धन और सुंदरता दोनों देंगे। तो आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलिए। तभी वह अधिकारी उस बेटी की बात सुनता है और कहता है कि बेटी, मुझे कहाँ सुख है, मेरे नसीब में सुख ही नहीं है। मैं कहाँ से तुम्हें सुखी लगता हूँ। राजा का इतना मेरे ऊपर प्रेशर रहता है, कोई भी नियम वो कितने ही वक्त पारित कर देते हैं और मुझे उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। और उन नियमों का पालन करने के लिए कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां आती हैं। नहीं, हम तो सुखी व्यक्ति हो ही नहीं सकते हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान हम ही हैं। हम कहाँ से तुम्हें सुखी लगते हैं। तभी बेटी कहती है कि आप राजा के दरबार में काम करते हैं, उनके आसपास रहते हैं, आपके बीवी बच्चे सुखी हैं, आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, आपको किस बात की दिक्कत होगी। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है, ना खेतों में, ना कोई वैसी नौकरी वगैरह करनी पड़ती है, ना कोई मेहनत का काम। तो मुझे लगा कि आप सबसे सुखी इंसान हैं। और उस मालिक से, यानी उस अधिकारी से विनती करती है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दो जिससे वह सुखी हो और मैं उसे अपने गुरुजी के पास ले जाऊं और मेरी समस्या का हल निकल आए। बहुत देर वह अधिकारी सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी है। सभी लोग उसी के अंडर में काम करते हैं, उसी की बात मानते हैं, वो जैसा कह देते हैं सब लोगों को वैसा ही करना पड़ता है। तीनों लोगों को उन्होंने जीत लिया है, सभी उसकी जय जयकार बोलते हैं। तो ये लड़की कहती है, कौन है वो इंसान, एक बार मुझे जरूर उससे मिलवा दो, आपकी बहुत महान कृपा होगी, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तभी वह कहता है कि वह हैं मेरे राजा, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है और उनकी सब हाँ हजूरी उन्हीं की करते हैं। सब लोग, सब उनकी बात मानते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भी किसी राजा के घर में जन्म मिला होता तो मैं भी आज सुखी इंसान होता। तो लड़की कहने लगती है कि आप राजा के दरबार में काम करते हैं, उनके अधिकारी हैं, प्लीज़ आप मुझे उनसे एक बार मिलवा दो कुछ पल के लिए, शायद मेरी समस्या का हल हो जाए। महात्मा का कहना है कि एक अगर सुखी व्यक्ति मिल जाएगा तो उसके बदले मुझे एक ऐसी वो चीज़ देंगे जिससे मैं धन और सुंदरता दोनों प्राप्त होगी मुझे। तो लड़की बहुत उनसे विनती करती है। तभी वह अधिकारी राजा के दरबार में ले जाता है
और उनसे बात करने के बाद काफ़ी देर, तो राजा कुछ पल के लिए बेटी से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटी तुम बिना डरे और बिना हिचके अपनी जो समस्या हो मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य हल करूँगा। वो लड़की कहती है कि राजन, मुझे सिर्फ आपके कुछ पल चाहिए, आप मेरे साथ चलो और मुझे एक ऐसे महात्मा मिले हैं जो मुझे एक सुखी व्यक्ति को मिलवा देंगे हम उनसे, तो वे मुझे बदले में एक ऐसी चीज़ देंगे जिससे मुझे धन और मेरी सुंदरता दोनों मुझे मिल जाएंगी। तो आप मेरा इतना काम कर दो कि महात्मा से मिल लो। तभी राजा हंसने लगता है जोर जोर और उस बेटी से कहता है कि पुत्री, तुम्हें मैं कहाँ से सुखी लगता हूँ? इतनी तो मेरे ऊपर समस्याएं रहती हैं, इतना बड़ा मेरा राज्य है, सब मुझे देखना पड़ता है, इतना बड़ा दरबार है, मेरे आसपास हमेशा मेरे सैनिक लोग मेरी निगरानी में रहते हैं, मुझे देखते हैं कि कौन मुझे कितने वक्त हमला कर दे। मैं कहीं अकेला जा आ नहीं सकता, यहाँ तक मैं सो भी नहीं सकता, मेरे पास हमेशा अंगरक्षक रहते हैं, नेक आहट होने पर मेरी नींद टूट जाती है, मैं सुख से खा नहीं सकता, सुख से सो नहीं सकता, कहीं आ जा नहीं सकता, तो मैं काहे का सुखी हूँ? मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, इतने लोग मेरे आसपास हैं, लेकिन पता नहीं कौन कितने खन मेरे पे हमला कर दे। यहाँ इतने दरबार में बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन हैं, मुझे एक पल ये पता भी नहीं चलता है कि कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे लिए बुरा सोचता है, तो मैं काहे का सुखी हूँ? मुझे तो लगता मैं सबसे बड़ा दुखी इंसान हूँ, हमसे बड़ा इस जमाने में, इस संसार में कोई दुखी है ही नहीं। तो लड़की एक पल के लिए तो बहुत ही सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, हे राजन, जब आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुखी है? और ठीक आप नहीं, धन दौलत सब कुछ है और यह फिर भी सुख नहीं है, तो अगर सुंदरता है तो उसका तो सुख तब भी है आपको। तभी राजन कहता है, हंसने लगता है और बोलता कि बेटी, यह धन, यह दौलत कुछ हमें सुख नहीं देता, ये शरीर सुंदरता हमें सुख नहीं देता। जो लोग सुंदर हैं वो मुखौटा लगाए घूमते हैं, कहते हैं कि हम सुंदरता ही में ही चूर रहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये सुंदरता भी नष्ट हो जाती है, और जो चीज़ हमसे छिन जाए तो काहे का हमें उस चीज़ का सुख है? कोई बात का सुख नहीं है। तभी वो लड़की एक बार और राजन से कहती है कि जब जब किसी से सुख नहीं मिलता, चेहरे से, सुंदर चेहरे से भी नहीं मिलता, धन दौलत से नहीं मिलता, तो क्या कृपा करके आप इतना बता सकते हैं कि सुखी कौन व्यक्ति है? तभी राजन कहते हैं कि अगर हमसे पूछोगी तो मेरे हिसाब से एक ही व्यक्ति सुखी है, जिसके पास बस 2 वक्त के लिए रोटी है, कमा सकता है, हाथ पैर हों, और कोई चीज़ उसके पास खोने के लिए नहीं हो, अच्छी नींद ले सके, कहीं भी आ जा सके, वह व्यक्ति सबसे सुखी है, और मेरे हिसाब से वो आप ही हो। तो लड़की वो समझ जाती है और कुछ महसूस भी करने लगती है कि जो मेरे पास है उसी में सुखी होना चाहिए, और राजा से
विदा लेकर चली आती है। उस महात्मा के पास आती है और बड़ी खुश होती है। कहती है कि महात्मा, मैं एक ऐसे इंसान को तो नहीं आपके पास ले आ पाई जो सबसे सुखी हो। मुझे लगता है इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं ही एक ऐसी हूँ जो सुखी हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कुछ खोने का डर है और ना और अधिक पाने का। 2 वक्त का खाना मैं अपने लिए जुटा लेती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ, अच्छी नींद ले सकती हूँ, जब मन चाहे हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। और महात्मा बहुत खुश होते हैं, कहते हैं चलो तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल गया। और वह लड़की महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने मुझे नई राह दिखाई। मैं जिस में भटक रही थी उसकी आपने पहचान मुझे कराई। अब मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। और वह लड़की खुशी खुशी रहने लगी है। इसी तरीके हम लोगों का हाल है। हम लोगों के पास जो चीज़ है उसे नहीं देखते, दूसरों की चीज़ देखकर और खुद दुखी होते रहते हैं। भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसमें ही सुखी रहो, उसमें ही सुख है। दूसरों में तो उलझने हैं। दूसरे की चीज़ देखकर आदमी दुखी हो जाता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। लेकिन सच में अगर उससे पूछा जाए तो क्या वह सुखी है? नहीं। इसीलिए आप के पास जो चीज़ है, जितना भी है, जो कुछ भी है, उतने में ही खुश रहो, मस्त रहो। इतना कहकर महात्मा अपने आश्रम चले जाते हैं और वह बेटी भी खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसके पास कोई भी समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई सवाल नहीं थे, खुश थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।